प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि इन सभी प्रश्नों को आप केयरफुली करो। देखो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मस 19 है तो उनका एलसीएम होगा। तो हम बता दें प्यारे बच्चों, एलसीएम बराबर एल बराबर कर देंगे 2166 अपान 19। तो यह प्यारे बच्चों देखो 3 अंक का है, 3 बार जाएगा तो 19 चौक 76 होता है, लास्ट में 4 बार जाना चाहिए। तो इसका मतलब है ए नहीं होगा, सभी नहीं होगा, अब बी और सी में होगा, लेकिन हम पहली बार देखेंगे एक बार जाएगा, बचेगा हासिल कैरी में 3, तो एक बार और जाएगा तो 114 जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी सही। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है भाई कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो बता दें प्यारे बच्चों, अगर दो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 3 है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 5 के इंटू 5 इंटू 3 है और b का मान 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 है, तब a और b का एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों। तो यल बराबर प्यारे बच्चों देखो इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 4 होगा, 2 के पावर 4 इंटू 5 है तो 5 रहेगा, इंटू 3 है तो 3 रहेगा, इंटू 7 है तो 7 रहेगा। तो प्यारे बच्चों देखो इसका गुणा कैसे करो, 2 के पावर 4 का मान होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पाँचे 80 हो गया और 7 त्रिका 21, गुणा करो तो 0 बढ़ा दोगे, 8 एकम 8 होगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ, अगर क्रमागत सम संख्याएं हैं तो 2 से ही डिवाइड होगा, तो इस प्रकार उसका एचसीएफ 2 होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, डी बराबर 2। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि n प्राकृतिक संख्याएं हैं तब अंडर रूट n का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे। अगर मान लो n का मान 1 लेते हैं तो 1 होगा, 2 लेते हैं तो करड़ी में 2 होगा, 3 लेंगे तो करड़ी में 3 होगा, तो करड़ी में 2 करड़ी में 3 अपरमेय संख्या है तो इसमें परमेय भी आएगा, परमेय भी आएगा। तब हम देखिए परमेय केवल दिया नहीं, अपरमेय दिया है केवल नहीं, तो कभी यह परमेय होगा कभी अपरमेय होगा। इस प्रकार यह ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला है भाई, रैखिक बहुपद का आलेख होता है तो कैसा रैखिक का आलेख, सरल रेखा होता है। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ परवलय भी नहीं होगा, ए और बी दोनों तो होगा नहीं, इनमें से कोई का सवाल नहीं उठता। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्यारे बच्चों, यह द्विघात समीकरण है तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो 2 एकम 2 होता है तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x का मान या तो -1 होगा या तो -2 होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। तो इसके शून्यक जो होंगे -1 और -2 होंगे, ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब यदि एक दिया है देखिए प्यारे बच्चों कि शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान अल्फा का मान पूछ रहा है प्यारे बच्चों योग। तो अब देखो क्या करोगे, योग करोगे एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा हो जाएगा। कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 4 होगा तो 4 चौके कितना हो जाना चाहिए,
16 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ -2 × 2 अब बटे 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, 16 में ले 4 गया, बचेगा प्यारे बच्चों 12। तो 12 में 2 का भाग दे दोगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, 6 होगा। इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन 9 है, यदि बहुमत ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या कर रहा है, 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -6/a होगा, और इनका गुणनफल आपको अल्फ़ा इंटू बीटा का दिया है 4, तो a का मान जो होगा -6/4 हो जाएगा। 2 से काट दोगे प्यारे बच्चों तो -3/2 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, समीकरण x + 2y - 5 और -4x - 8y +20 का हल होगा। देखिए इसका गुणज देखिए, x का गुणांक 1, y का गुणांक 2 है, तो 1 का दूना है, और उसके बाद में अगला 5 है। तो 1 का 4 गुना हो गया, तो 2 का 4 गुना 8 हो गया, 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो इसके कितने हल होंगे प्यारे बच्चों, तो अनेक हल होंगे। अनेक हल, जब दोनों पर समान हो जाते हैं तो इसके अनेक हल मतलब इनफाइनाइट हल होंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि 2 अंकों की संख्याओं का योगफल 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब पहले छोटी संख्या होगी बाद में बड़ी। तो देखिए भाई क्या कर रहा है, अंकों का योगफल 9। तो मान लो कि 6 और 3 2 अंक मान लें, तो 6 और 3 का योगफल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यह छोटी संख्या जो होगा इसका 36 होगा। 27 36 में जोड़ दोगे प्यारे बच्चों, 27 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका मतलब कि वह संख्याओं का तब वो संख्या क्या होनी चाहिए, 36 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 36 होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि यम के किस मान के लिए युग्म के अनेक हल होंगे, दोनों होंगे। देखिए 13 का 26 में भाग दे दो प्यारे बच्चों 2 बार, 8 का 2 बार, 8 दूनी 16, तो 5 दूनी 10 होगा। तो यम का मान कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x + 3m + इतना हो, अगर y का मान देखो प्यारे बच्चों 4 दिया है, तो हम पहले x का मान निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर देखो 4 घटा देंगे 6 में 10 में ले, तो x का मान 6 होगा। अभी 6 यह -2 कर दो बराबर 3m हो जाएगा, या 3m बराबर प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। तो m का मान जो निकल के आएगा 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3। ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। है द्विघात समीकरण ax² + bx + c के संभव होंगे। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीधी सी बात है, मान तभी संभव होगा जब a का मान 0 नहीं होगा। तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 3√3x² + 10x + √3 बराबर 0 का विविध कर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको मालूम है b² - 4ac = 0 था। b का मान 10 है, तो 10 दहाम में 100 हो जाएगा प्यारे बच्चों, -4 × 3 कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3, यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 - 3 × 9 = 36, 36 घटा लोगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 64।
तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के मूल समान है, तो मूल समान होने पर प्यारे बच्चों सूत्र होता है क्या कि ए स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। जो मूल होगा तो इतना आना चाहिए। तो यह किस ऑप्शन से मिल रहा है? ऑप्शन डी से मिल रहा है प्यारे बच्चों। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो 200 मतलब प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो यस 200 इक्वल टू 200 इंटू 201/2 से भाग दे देना चाहिए प्यारे। तो जो संख्या दिया हो वो लिखो प्यारे बच्चों, उसमें एक जोड़ के लिख दो प्यारे बच्चों और 2 से डिवाइड कर दो। ये डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। तो ये हम क्या करेंगे 201 पहले उतार लेंगे, 2 0 उस पर बढ़ा देंगे। इस प्रकार देखो यह ऑप्शन किससे मिल रहा है? ऑप्शन बी से मिल रहा है प्यारे बच्चों। इसका उत्तर सीधे आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। देखिए प्यारे बच्चों यह √2 है। तो देखो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो यह √2 हो जाएगा। कामा लगाइए। 4 दूनी 8 होता है तो 2 हो जाएगा। 18 है तो 9 दूनी 18 होता है प्यारे बच्चों, तो 3 हो जाएगा। 32 16 दूनी 32 होता है प्यारे बच्चों, तो 4 हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों 5 होगा। 5 का मान देखो अगर पूरी संख्या में ले जाएं 5 × 5 = 25 दूना 50, करड़ी में कितना हो सकता है प्यारे बच्चों? 50। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी से मेल खा रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो 18वें का उत्तर ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सार्वंतर कितना होगा? हम पहले T1 ले लेंगे प्यारे बच्चों। तो T1 बराबर 3 × 1 + 5 कर देना प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 8। इसके बाद में T2 निकाल लेना प्यारे बच्चों। तो 3 × 2 + 5 कर दोगे, 6 5 हो जाएगा 11। अब हमें D पूछा है प्यारे बच्चों। D बराबर होता है T2 - T1। तो 11 - 8 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में होते हैं? तो पहले प्यारे बच्चों हम बता दें कि चतुर्थांश बना लो। यह प्लस प्लस होता है, यह आपका माइनस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस माइनस होता है, यहाँ पर प्लस और माइनस होता है। तो यह देखो 4 प्लस है, 3 माइनस है। इस प्रकार यह चतुर्थांश में जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों। आप इसको समझ लेना। ओके, धन्यवाद।